नमस्कार बच्चों, छठी कक्षा के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है घर पर आप सुखी और स्वस्थ होंगे। चलिए आगे के वीडियो में हमने राम कथा के अंदर राम और सुग्रीव पाठ की शुरुआत की थी। उसे आगे ले सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, यानी कि आश्वासन दिया। सीता अवश्य मिल जाएगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र। यानी कि सुग्रीव है श्री राम को अपना मित्र बताते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपकी सहायता करूंगा। रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। यानी हमने आगे देखा था कि राम जिस तरह दुखी हैं उसी तरह सुग्रीव भी दुखी है। उसने अपनी बात भी बताई श्री राम को। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। चेष्टा यानी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। चेष्टा यानी कि कोशिश करना। अब संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। इस तरह अब श्री राम सुग्रीव को सांत्वना देते हैं। राम देखने में सुकुमार थे। सुकुमार यानी एकदम सीधे साधे। उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं था, क्योंकि राम वैसे सारी शक्तियाँ जानते थे, लेकिन उन्हें देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि उनके अंदर इतनी शक्तियाँ होंगी। एकदम सीधे साधे व्यक्ति लगते थे। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह साल के 7 वृक्षों को एक साथ झंझोड़ कर रख सकता है। यानी कि साल के जो वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, उन 7 वृक्षों को बाली इतना बलवान है कि 7 वृक्षों को एक साथ झंझोड़ सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष्य उठाया और तीर चला दिया। साल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। यानी कि राम ने अपनी शक्ति का परिचय दिया कि किस तरह बाली शक्तिशाली है, उतनी ही शक्ति मेरे अंदर भी मौजूद है। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। यानी कि अब सुग्रीव समझ गए। राम ने कहा, मित्र अब विलंब कैसा? यानी कि अब किस लिए हम देर कर रहे हैं? विलंब करना यानी देर करना। बाली को युद्ध के लिए ललकारो, यानी उसे चैलेंज दो, चुनौती दो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। यानी किष्किंधा का जो राज्य है उस पर कौन बैठेगा, उस राजगद्दी पर कौन बैठेगा, हम युद्ध में जीत जाएंगे और इसी का निर्णय हो जाएगा। और सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा। यानी पेड़ के पीछे छिपकर युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम लक्ष्मण हनुमान पीछे गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही। वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस तरह बोलता हुआ बाली अपनी गुफा से बाहर निकलता है, अपने कमरे से बाहर निकलता है। भीषण मल्ल युद्ध हुआ, यानी गदा युद्ध हुआ। एक दूसरे को मारने लगे, दोनों एक दूसरे में गुथ गए। यानी कि कुश्ती जैसा, गदा युद्ध जैसा लग रहा है। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष्य हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा, सीधा ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित हुआ, यानी सुग्रीव एकदम गुस्सा हो गए राम पर।
यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी, वे दुविधा में थे, यानी कुछ चिंता में, कुछ विचार में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया, बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था, यानी कि तुम्हें भी बाण लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था, यानी कि मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहता था कि तुम्हें बाण लग जाए। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। इस तरह राम ने अपनी सफाई प्रकट की कि मैंने क्यों बाण नहीं चलाया। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया। अब लक्ष्मण हैं वो उसे समझा बुझाकर तैयार करते हैं। एक और युद्ध के लिए राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार आप उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट भी थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया, यानी बाली भी सोच रहा था कि एक बार तो भाग गया, आज फिर से कैसे आ गया। वह अंतःपुर यानी अपने कमरे में था, अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबलता हुआ, यानी उसे गुस्सा आ रहा है कि बाहर सुग्रीव उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है। इस तरह वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची यानी एकदम जोर से मुट्ठी बंद करता है, जैसे अपनी ताकत दिखा रहा हो। वह एक घूसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देना चाहता था। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा, वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओर से बाहर निकल आए। पेड़ के पीछे जो छिपे हुए थे वो बाहर आ जाते हैं। अब आनन फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां हुई, यानी एकदम जोर शोर से राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। किसका राज्याभिषेक? सुग्रीव का। सुग्रीव को राज्य गद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज पद दिया गया, यानी कि सुग्रीव ने अपने भाई के पुत्र को ही युवराज बनाया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वनराज कहा, यानी कि वन के राजा। यहाँ पर उन्होंने वनराज नहीं वानर राज कहा, यानी वानरों के राजा संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूँगा, यानी कि वो किष्किंधा के महलों में रहना नहीं चाहते। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी लंका के ऊपर जो आक्रमण करने वाला था उसे थोड़े दिनों के लिए रोक दिया गया, क्योंकि वर्षा ऋतु थी। इस अवधि में वे प्रश्नवण पहाड़ पर रहे, यानी प्रश्नवण पहाड़ है उसके ऊपर उन्होंने वर्षा ऋतु बिताई। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की। उन्हें लगा कि अब तो सुग्रीव को आना ही चाहिए। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने राजतिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए, यानी कि जैसे उन्हें राजगद्दी मिली वो राम को दिया हुआ अपना वचन भूल जाते हैं। राग रंग में उलझ गए, यानी राजपाट में, मौज शौक में सुग्रीव उलझ जाते हैं। राम चिंतित थे, दुखी भी थे कि सुग्रीव उनकी मदद के लिए नहीं आ रहे। अब हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राजतिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया।
यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे, यानी गुस्से में आ रहे थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कह दी। उन्होंने क्रोध में ये तक कह दिया कि मैंने सुग्रीव को इतनी मदद की, लेकिन आज मुझे उसकी और उसकी सेना की ज़रूरत है, फिर भी सुग्रीव नहीं आ रहे हैं, तो मेरे हाथों सुग्रीव का विनाश भी हो सकता है। इस तरह राम क्रोधित हो जाते हैं। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से न रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाई, यानी उसकी जो डोरी होती है प्रत्यंचा चढ़ाई। डोरी खींचकर छोड़ी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गए, क्योंकि लक्ष्मण इतने क्रोध में थे और जोर से उनके प्रत्यंचा की डोरी की आवाज़ सुनकर सुग्रीव को डर लगा। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल यानी तुरंत जाकर राम से मिलें, क्षमा याचना करें, यानी उनसे माफ़ी मांग लें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए, यानी कुछ सूचनाएं दी। वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए, यानी अपनी जो भूल हुई थी कि वे उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच रहे थे, इसके लिए वो क्षमा मांगते हैं। राम ने उन्हें उठकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची, यानी कि सारी सेना वहां पर आ पहुंची है। बच्चों, यहाँ पर सेना के रूप में वानर हैं। हनुमान के साथ लाखों वानर थे। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना थी। आपने रामायण के अंदर देखा होगा टीवी में कि जामवंत है वो एक भालू हैं और उनके पीछे भालुओं की सेना भी आ गई है। इसके बाद लंका रोहण की योजना बनी, यानी कि लंका पर किस तरह आक्रमण किया जाए इसकी योजना बनने लगी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे, यानी कि हमें पता है कि रावण है वो दक्षिण दिशा में सीता मैया को ले गया है, और उसी तरफ जो जाने वाला दल था, सेना थी, उसके जो नायक हैं, मुख्य सेनापति हैं, वो अंगद हैं, और उसके साथ नल, नील और हनुमान भी उसी सेना में शामिल थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। यानी पूरी सेना जाए, उससे पहले कोई चतुर व्यक्ति वहाँ पर जाए दूत बनकर, तो हमें पता चल जाएगा कि लंका क्या है, कैसा वातावरण है वहाँ पर। इसलिए राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े, यानी उन्हें जिस दिशा में कहा गया था उस तरफ जय जयकार करते हुए वो चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्हें हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना, वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगे कि तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। इस तरह अपनी अंगूठी निकालकर वे हनुमान जी को देते हैं। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था, यानी कि विशाल समुद्र था। उसकी गहराई अथाह थी, यानी वो काफ़ी गहरा भी था। अब लहरों की गर्जन
कंपा देती थी, यानी लहरों की इतनी गड़गड़ाहट होती थी, जोर से आवाज़ आती थी कि वानर कांप उठते थे। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब देने लगा। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए, क्योंकि वानर दौड़कर कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन पानी में वो तैरकर दूसरी जगह पर नहीं जा पाएंगे, इसलिए सभी हार कर वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति। यहाँ पर हमने आगे जटायु का वर्णन देखा था, उसी का एक भाई है जिसका नाम था संपाति। अब वह आता है। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस यही एक रास्ता है, यानी इसी रास्ते से आपको सीता तक पहुँचना होगा। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल था, उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था, यानी कि जहाँ उन्हें पहुँचना है वो जगह तो सामने थी, पर विकट थी, यानी कि कठिन थी कि उसे कैसे पार किया जाए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान असंभव थी, यानी कि संपाति है वो भी बूढ़ा हो चुका है, वरना वो भी उनकी मदद ज़रूर करता। वानर दल असमंजस में पड़ गए, यानी सोच विचार में पड़ गए कि अब सीता मैया तक कैसे पहुँचे। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे न आगे जा सकते हैं, न पीछे वापस राम जी के पास जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर वचन दे दिया है। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर न था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, यानी पवन देव के पुत्र। उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं, यानी हनुमान के पास इतनी शक्ति है, लेकिन हनुमान को ये बिल्कुल ज्ञात नहीं, पता नहीं कि उनके अंदर इतनी शक्ति है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई, यानी उन्हें कहा कि आपके अंदर इतनी सारी शक्तियाँ हैं। इस तरह उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान दिलाते हैं जामवंत जी। कहा, हनुमान आपको जाना होगा, यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गई, यानी सभी यही सोच रहे थे कि अगर हनुमान जाएं तो यह कार्य अवश्य हो सकता है। तो इस तरह पूरी वानर सेना है वो समुद्र के किनारे बैठी हुई है, और अब हनुमान जी श्री राम की दी हुई निशानी अंगूठी को लेकर सीता मैया के लिए लंका तक जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे। चलिए प्रश्न उत्तर देखें। आपका पहला प्रश्न रहेगा, राम ने बाली पर बाण क्यों नहीं चलाया? किष्किंधा की गादी पर कौन बैठा और उसके युवराज कौन बने? लक्ष्मण गुस्से में आकर सुग्रीव के पास क्यों पहुँचे? राम ने अपनी कौन सी निशानी हनुमान को दी? आगे का प्रश्न, हनुमान को अपनी शक्तियों का ज्ञान किसने दिलवाया? ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं।